ओम शांति। 13/10/2024 आज अव्यक्त वाणी है 11 मार्च 2002। हेडिंग है विशेषताएं परमात्मा देन है, इन्हें विश्व सेवा में अर्पण करो। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे, साथ साथ अति स्नेह के दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। यह बर्थडे सारे कल्प में इस संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा। कैसा विचित्र? क्या विचित्र बात बताइए इसमें? बाप और बच्चों का जन्मदिन में खास बात क्या बताइए? बाप और बच्चों का साथ साथ जन्म, शिवरात्रि की वाणी है ना। जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म हो, अभी तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे, जो आप सोचो कि हमारा नाम था, हमारा नाम था। लेकिन आज आदि से स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे? क्या आप देख रहे हैं? कौन सी माला बना रहे? कुछ भी नहीं, एक भी शब्द नहीं बोलना। बोल। शब्दों को सुनते हो या भाव को सुनते हो? बता। बाबा कहना क्या चाहते हैं वो समझ नहीं आता, जो कंफ्यूज होते हो क्या शब्द बोला। आप लोग कैसे सुनते हो? क्या कहना चाहते हैं इस लाइन में बाबा, सरल भाषा में? हाँ, अभी तक कौन से बच्चे हैं जो स्थापना के समय से, जब से स्थापना हुई और अभी कौन सा समय नजदीक आ गया? विनाश का समय। तब तक कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी हैं? उन्हों की माला बना रहे थे। यह भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने और सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। कौन आएगा माला में? उस माला में कौन आएगा? आप में से कोई? नहीं, जो नहीं, जो नहीं। अपनी बात करें या जो की बात करें? जो आएगा वो तो आएगा। है माला में? नहीं है, मतलब अमर नहीं है। आप मर गए क्या? नहीं, मुझे लगा कि जिंदा बैठे, बाकी सब मरे हुए बैठे। अमर भव के वरदान स्थापना के समय से लेके, जब से आपकी मन बुद्धि में स्थापना हो गई, तब से लेके अभी तक अमर भव के वरदानी, कभी भी मृत्यु नहीं आई। तो यह भी ड्रामानुसार उन आत्माओं को ऊंचते ऊंच भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने और सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वह कितने थोड़े हैं? आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं
इसीलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वह बहुत बहुत भाग्यवान है। कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटों आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। क्या देखा पहले? जन्म पत्री। जन्म पत्री होती है ना, जब जन्म लेते हैं, ज्ञान में जब जन्म लेते हैं तो उस समय की जो आपकी अवस्था, उस समय का जो नशा, जो त्याग है, और उस समय का कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिनको आपने स्वाहा किया, तो वो सब देखकर गले में मालाएं डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हो, चाहे आदि के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन विशेष हैं और विशेष रहेंगे। सारा कल्प विशेष रहेंगे, चाहे आदि के हों, चाहे मध्य के, और चाहे फिर अभी सारा कल्प विशेष हैं और विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सर्व आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। उठाओ भाई। अपनी विशेषताओं को जानते हो? डरने की क्या बात है? कोई विशेषता नहीं? एक दो। जब कोई डायरेक्शन दिया जाता है कि ऐसा करना है, तो उस समय ऐसे हम देखते रह जाएं, तो वो लास्ट समय जब डायरेक्शन मिलेगा कि चलो ये, तो फिर ऐसे ही मुंह देखते रहोगे बाप दादा का। इसीलिए बाबा ने बोला अंदर वाले रह जाएंगे, नहीं इसीलिए बोला। अरे जो डायरेक्शन मिला हमें कि हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो, तो बोले नहीं जानते। ठीक है, सब किसी ने हाथ नहीं उठाया ना, एक दो को छोड़ के। हाँ ठीक है, चार एक, किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब अपनी विशेषताओं को नहीं जानते। पक्का? कोई विशेषता नहीं है? पक्का है ना? नहीं, आप अब क्यों बोलने का? बाबा ने बोला एक सेकंड भी अगर डिले किया तो फिर नंबर नीचे खिसक जाएगा ना माला में। जज ही नहीं कर पाए, कोई परख शक्ति ही नहीं है कि हम रोज कहते हो हम अपनी बहुत चेकिंग करते हैं, ये चेकिंग करते। क्या चेकिंग? जब बाबा पूछते हैं जानते हो, तो ऐसे बाबा का ही मुंह देखो। बाबा कहेंगे चलो, ये लाइन बहुत लंबी है ना, ऐसे ही थोड़ी कि हम ही हैं तो बस हम ही देखते रहे बाबा। तो इतना सोचना चाहिए कि जब बाबा हमसे कोई भी प्रश्न पूछे, या तो हम हाँ में जवाब देंगे या ना में जवाब देंगे, कि हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है। वो भी एकदम कॉन्फिडेंस है कि अगर नहीं है विशेषता तो नहीं है भाई हमारे अंदर, हम अपनी विशेषता को नहीं जानते। ऐसे घूरने का क्या मतलब होता है? ये मुझे कभी भी समझ नहीं आया। या तो बोलो कि हम नहीं जानते अपनी विशेषता, या तो अगर पता है तो हाथ उठा दिया। इसका मतलब मुझे कभी भी समझ नहीं आया। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? बोलो। अब उसमें भी घूरो। अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? अचार डाल के रखा है उन विशेषताओं का, इसलिए हमें पता ही नहीं है। बाबा कह रहे हैं विशेषताएं, तो क्या करते हो उनका? जिन्होंने हाथ उठाया हम यूज करते हैं। जिनको अपनी विशेषताओं का पता होगा तो ढेर कमजोरियां आएंगी, तो भी उनको क्या रहेगा कि कम से कम ये एक विशेषता है, इसके आधार से मैं आगे तो बढ़ सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी में कोई विशेषता ना हो। लेकिन कमजोरियों का लोड इतना ज्यादा है कि ये कमजोरी, ये नहीं सोचते कि ये एक विशेषता मुझे विशेष बनाने वाली है। उसका नाम ही क्या है? विशेषता। क्यों है उसका नाम विशेषता? कमी का नाम कमी है। क्यों? क्योंकि वो कम करेगी आपका उमंग उत्साह, और विशेषता आपको विशेष बनाने में मदद करेगी। लेकिन उसकी स्मृति नहीं है, अपने को तो सोने से ही फुर्सत नहीं है। यही विशेषता है। जानते हो बहुत अच्छा, मानते हो बहुत अच्छा, लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? बोला ना अचार डाल के रखा है, वो अभी बना है, बनेगा अचार जब बनेगा। तो इसलिए हमें पता ही नहीं है क्या। ये लगाने की बात तो बहुत दूर की बात कि हम उनको विशेषताओं कार्य में लगाएं। विशेषताओं कार्य में लगाते हैं या सिर्फ पता है? आप तीनों ने हाथ उठाया था? नहीं उठाया, अपने बच गए, हाथ नहीं उठाया। कोई विशेषता नहीं आपके अंदर, कुछ भी नहीं। पक्का?
नहीं, ऐसा होना चाहिए, कम से कम क्लियर जवाब तो दे, ऐसे कोई घूर तो नहीं रहा आप लोगों की तरह। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? किसी ने कहा सेवा में लगाते हैं, और रीति से यूज तो नहीं करते ना। यह विशेषताएं परमात्म देन है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का रूप बन जाता है। विशेषताओं को अगर नेगेटिव रूप में यूज किया, कैसे यूज करेंगे नेगेटिव रूप में? कैसे नेगेटिव रूप? जो विशेषता है आपके अंदर, मान लो हड्डी सेवा की विशेषता है, यूज भी कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसका मैंपन है कि ये मैं जो ये कर सकता हूँ वो दूसरा कोई नहीं करता, मैं करता हूँ। जब भी अपनी किसी विशेषता को हम देखते हैं या कभी गलती से दिख भी जाती है, तो उस समय क्या आता है, इनकी ये देखो कैसे कर रहे हैं, ये देखो कैसे कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि ये तो नहीं कर रहे इतनी सेवा, ये क्यों नहीं करते इतनी। इसका मतलब अपनी उस विशेषता का मैंपन है अंदर, वो भी पल रहा है साथ में, तो वो विशेष नहीं बनने देगा। तो विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज की तो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं। इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना अटेंशन देते हैं, तो बाप भी हमें कोई कोई शक्तियां विल करते हैं। तो विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के अधिकारी बन जाते हैं। एक दो विशेषताएं नहीं है, बहुत विशेषताएं हैं। जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न, सिर्फ 16 नहीं है, 16 माना संपूर्ण। 16 क्या है, जैसे कहते हैं ना 16 आना सच, तो कोई नंबर की बात नहीं है, लेकिन 16 माना संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारिता का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल है। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती ही है, लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर सेवा में लगाना, मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। क्या उसमें एडिशन करना है, मेरी विशेषता है वो नहीं, लेकिन परमात्मा की देन है, जो बाप का बनने के बाद मेरे अंदर ये क्वालिटी आई। फिर सेवा में लगाना, मेरी यह विशेषता है नहीं, परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियां भर जाती। कितनी बड़ी बात बोली। क्या बोला? कैसे भर जाती हैं शक्तियां? हाँ हाँ, वो तो वैसे भी मिलती हैं दुआएं। तो दुआएं तो देने वाला मनुष्य है ना, तो वो तो दुआएं देगा। आप उसके हाथ पैर दबाओगे, आपने सेवा की तो आपको दुआएं देगा। लेकिन यहाँ बात हुई है परमात्म शक्ति भर जाती है उसमें। अगर अंदर से आपने उस विशेषता में मैपन नहीं लाया, निस्वार्थ होके करते चले जा रहे हो, करते चले जा रहे हो, तो परमात्मा की दुआ मिलना कितनी बड़ी बात है ये। परमात्मा की उसमें शक्ति भर जाती है। कोई भी विशेषता हो आपके अंदर, हड्डी सेवा करने की हो, हड्डी पुरुषार्थ करने की हो, दूसरों की अनुभव सुनाने की हो, या अच्छे अच्छे अपने ऊपर प्रयोग करने की हो, कोई भी विशेषता हो, दूसरों के ऊपर प्रयोग करने की हो, वायुमंडल को शुद्ध बनाने की हो, झुकने की विशेषता हो, सहन करने की विशेषता हो, अगर उसको यूज करते हो निस्वार्थ होके बिना मैपन लाए, तो उसमें क्या होता है, परमात्म शक्ति भर जाती है। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। क्या बोला? क्या बोला? ऐसे नहीं छुट्टी मिली हुई है, अपने अस्त्र शस्त्र लो हाथ में। दोनों का ही सामना करना पड़ता है। आप भी चाहते नहीं हो कि हमें कभी अभिमान आए, कभी हमें अपमान की फीलिंग आए, लेकिन क्योंकि उस विशेषता को आपने मेरा समझा है, तो जब उसकी किसी और की महिमा हो गई, आपकी उस विशेषता की कभी बात ही नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? आपको अपमान फील होगा ना, कि देखो मेरी इतनी विशेषता है और उसका, आपकी विशेषता हो आपको पता ना हो और दूसरे को पता चले,
तब कहेंगे कि आपका उसमें मेरापन है ही नहीं। किसी में बहुत सहन शक्ति हो और दूसरों को पता चले कि यह सहनशील है, उसको कभी एहसास ना हो कि मैंने कुछ सहन किया, तो कहेंगे कि अब उसके अंदर सहन शक्ति आ गई, लेकिन मेरापन नहीं है उस शक्ति में उसका। तो मेरापन नहीं है, लेकिन दूसरे तो देख रहे हैं ना कि ये तो बहुत कमाल हो गया, ये तो इतनी सहन शक्ति, और उस आत्मा को ये एहसास ही नहीं है कि मैंने कुछ सहन किया। इसका मतलब अब वो विशेषता क्या बन गई, उसकी अपनी बन गई, शक्ति बन गई। मेरी कहने से अभिमान और अपमान दोनों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का अभिमान, हद का तो बोल ही नहीं रहे, बोला चाहे ज्ञान का, चाहे योग का, चाहे सेवा का, चाहे अपनी बुद्धि का। ज्ञान होता है, किसी की बुद्धि में बहुत अच्छा मंथन होता है, किसी के अंदर सुनाने की विशेषता अच्छी होती है, फिर किसी के पास योग की विशेषता होती है, कुछ ऐसा व्यर्थ नहीं है उनके पास, सेवा हड्डी कर लेते हैं, बुद्धि अच्छी है, डिसीजन अच्छे ले लेते हैं। चाहे कोई विशेष गुण का, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान बहुत जल्दी फील होगा। अपमान फील हुआ, उसका पता कैसे चले? बुरा लगेगा, और जिसके द्वारा अपमान हुआ है उसको ये एहसास दिलाएगा कि तुमने गलत किया। अगर उसको अपनी गलती फील होगी तो अभिमानी थोड़ी कहेंगे। अगर अपमान फील हुआ है तो क्या करेगा? दूसरे को एहसास दिलाएगा कि तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया, मैं सही हूं। मतलब अभिमान है तो यही बोलेगा ना क्या, कि मैं सही हूं लेकिन तुम्हारी गलती है। तो विशेष आत्माएं हो अर्थात परमात्मा देन के अधिकारी हो, तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने आए हैं। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर बैठे हैं, लेकिन जो भी ब्राह्मण आत्मा ब्राह्मण कुल की बन गई, उन सबका बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना? सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं? तो सबका मना रहे हैं। सबको मुबारक 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 हो। मनाना अर्थात उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है ना? वाह, हमारा अलौकिक जन्मदिन। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो, बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा, सभी अपने दिल का उमंग दिखलाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल के संकल्प हो। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प इकट्ठे करो तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। यह एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। बर्थडे आता है, याद रहता है अपना बर्थडे सबको? क्या किया जाता है उस दिन? भविष्य के लिए विशेष संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में या अपने अमूल्य जीवन में, मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि की निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में, सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई ना कोई प्राप्ति की अनुभूति हो। ऐसे अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया, क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। एक स्वयं से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। यह 2 विशेष लक्ष्य इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई प्रतिज्ञाओं का पोता मेल देखा। अभी तो क्या प्रतिज्ञा नई करनी है वो उसकी बात की, अभी बोला जो अभी पहले जो प्रतिज्ञाएं कर चुके हो। प्रतिज्ञा की है कभी बाप दादा के साथ?
प्रतिज्ञा समझते हो क्या होता है? या ऐसे जो संकल्प करते रहते हैं उनको प्रतिज्ञा कहा जाता है? प्रतिज्ञा माना दृढ़ संकल्प, नहीं माना नहीं। तो ऐसी कोई प्रतिज्ञा की है? कभी भी की है? पहले की है? याद आती है? याद आई? उसको पूरा किया या अभी पेंडिंग है? पूरा किया? थोड़ा हर बात में कंफ्यूजन, या तो हाँ या तो ना। तो कभी हो जाता है तो नहीं पूरा किया ना प्रतिज्ञा, तो नहीं, नहीं पूरा किया हमने प्रतिज्ञा, क्या हो गया? तो बाबा भी तो देख रहे हैं ना, जो बीते हुए समय में की है। पोता मेल देखा, बाबा नहीं देख लिया पोता मेल? हर साल हरेक ने विधि पूर्वक संकल्प से वाणी से प्रतिज्ञा की है। हर साल करते हैं क्या? आप हर साल करते हो प्रतिज्ञा? नहीं करते। कौन करता है हर साल? करते ही रहते हैं आए दिन। हर साल, साल में एक बार प्रतिज्ञा करते हो, बीच बीच में। फिर वो प्रतिज्ञा जो पहले की थी वो पूरी हुई? नहीं हुई ना। और बाकी किसी को बोलना, किसी की पूरी हुई एक आध की? बहुत अच्छा, नहीं सच बोलने के लिए। हर साल हरेक ने विधि पूर्वक संकल्प से वाणी से प्रतिज्ञा की है, बहुत अच्छा किया है। लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना। कॉमन शब्द है, नया नहीं है। क्या होगा वह शब्द? प्रतिज्ञा की बात हो रही है ना, हो जाए। वह शब्द है निरंतर दृढ़ता। पहले तो बोलते थे दृढ़ता को अपनी शक्ति बनाओ, अभी एक और शब्द जोड़ा उसमें, निरंतर की दृढ़ता। कभी दृढ़ता में भी अलबेलापन नहीं। अगर निरंतर दृढ़ता है तो उसकी निशानी है निरंतर हर संकल्प बोल कर्म द्वारा स्व में, सेवा में, संबंध में 100% सफलता। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामानुसार रुकी हुई है। कौन कौन सी सफलता चाहिए? स्वयं में, सेवा में, संकल्प में, बोल में और कर्म में। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसीलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सतवचन महाराज कहा जाता है। कब कहा जाएगा सतवचन महाराज? बाबा के बच्चों को भी कहा जाएगा। जो उनके मुख से निकला, जो इन्होंने बोला, वो ही इन्होंने किया और उसमें सफलता मिली, तो कहेंगे इनका हर वचन कैसा है? सत्य। माना जो बोला जाए, और ऐसा नहीं कि हम सच बोल रहे हैं। अगर आपने बोला और प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो वो उसको सत्य नहीं कहेंगे। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भक्त कहते हैं सत्य वचन। तो यह आपके वचन का गायन है। महाराज, महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सत्य वचन महाराज माना महान आत्माएं। ऐसा कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया। भाव के बिना बोल कभी होता ही नहीं है। यह व्यक्तवाणी में क्लियर मना किया। कोई कहते हैं ना हमारे मन में कुछ नहीं था, निकल गया। कुछ भी निकला है तो कहाँ से निकला? हवा में से आया? कहाँ से निकला? आपके मुख से निकला ना। और मुख में आने से पहले कोई चीज कहाँ आती है? संकल्प में। संकल्प में नहीं भी है तो पहले कहीं ना कहीं वो भाव और भावनाओं में बैठी हुई है। बिना भाव के और भावना के बोल नहीं निकलते हैं। मेरा भाव नहीं था लेकिन बोल दिया, निकल गया। बिना भाव के और भावना के बोल नहीं निकलते। यह चलाने की बात है। खुद को भी चलाते हैं ऐसा बोल के, और बाप दादा को भी चलाते हैं। कभी कहते हैं निकल गया। क्यों निकल गया? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया? हो गया तो राजा नहीं है। कोई कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया, हो गया। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है, इसीलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है, सुनाना नहीं है। टाइम दिया था ना 15 दिन का, तो आज तो बर्थडे है, तो आज फिर नहीं बताया क्या कि कहाँ जो कमी है वो आज नहीं बताया।
आज तो मनाना है, सुनाना नहीं, 15 दिन बाद सुनाएंगे। बाप दादा सुनाए तो 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे, ये किसी बच्चे ने कहा। अच्छा, पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी फिर तो सुनाना ठीक है। बाबा तो 6-6 महीने दे दे के थक गए, तो ये तो 15 दिन है। तो अगर सही में इतने में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाएगा फिर तो ठीक बात है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। अगर ऐसे बच्चे करके दिखा दें सिर्फ 15 दिन में, तो बाबा तो पता नहीं क्या कर देंगे। मतलब बाबा कल्पना ही नहीं कर पा रहे कि मैं कितना खुश हो जाऊं, क्योंकि 6-6 महीने दिए हैं बच्चों को, 1 साल दिया है, कितना कितना टाइम दिया है। तो सुना है क्या? तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे? क्वेश्चन मार्क। हो सकता है 15 दिन में परिवर्तन, हो सकता है 1, हो सकता है 2, 3, 4, 5। फिर कोशिश आई, ये बताना है कि 15 दिन में परिवर्तन संभव है या नहीं है, ये निश्चय हुआ कि नहीं, बस इतना पूछा। आप करोगे कि नहीं परिवर्तन, क्या करोगे, क्या होगा, वो नहीं पूछा। हो सकता है 15 दिन में, सालों की मेहनत करते यहाँ तक आए हो। अभी ऐसा लगता है कि निरंतर अगर हम दृढ़ता रखें तो 15 दिन में भी परिवर्तन हो सकता है। संकल्प करेंगे। अच्छा, पांडव करेंगे? सुना है? सुनना तो सहज है, करेंगे? सुना के बाप दादा परेशान, और आपके लिए सुनना इतना कॉमन हो गया कि अब तो सुनना ही बंद कर दिया। पूछो क्या बोला तो कुछ नहीं, वही जो रोज बोलते हैं, समझ जाओ आप। है रोज रोज क्या बोलना कि आज ये बोला, आज ये बोला, रोज ही बोलते हैं बाबा तो। पांडव करेंगे? सुनना तो सहज है। बाबा को बोलो हमारे लिए सुनना भी इतना सहज नहीं है। बाबा कहते हैं ज्ञान में कोई माया नहीं है, यहाँ तो ज्ञान में भी कितनी मुश्किल है। नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। अगर बाबा ने डायरेक्शन दे दिया 15 दिन में ये, तो फिर क्या है, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर से, डबल फॉरेनर से, सबसे पूछा, सभी ने हाथ हिलाया। हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। डबल फॉरेनर्स के 3 ग्रुप है ना, एक अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में बहुत थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, सदा मस्त रहने वाले हो ना। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ, सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप है शक्ति। शक्ति ग्रुप शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे रखे हैं। देखो, शुरू शुरू में जब भट्टी बनी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी। आप किस में थे, याद है किसी को? डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी और सुप्रीम पार्टी। आप किस में थे? सुप्रीम पार्टी में। सब सब सुप्रीम पार्टी में। नाम तो सुंदर है ना, तो यह भी ग्रुप अच्छे बने हैं, नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉरेनर्स कुमार उठो, यह कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया है, बाप दादा ने डबल फॉरेनर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है वह याद भी दिला रहे हैं। क्या अंडरलाइन कराया आज? पवित्रता। आज नहीं, क्या एक शब्द भूल रहे बस, निरंतर दृढ़ता। डबल फॉरेनर्स की टीचर्स बहुत हैं, टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं। इतना समान रूप में देखते हैं क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को यह हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो यह मुरली का तख्त, मुरली धारण कराना और मुरली सुनाना। सुनाना सिर्फ नहीं, लेकिन मुरली धारण कराना। क्या ड्यूटी है? मुरली सिर्फ सुनाना या उसको धारण कराना। यह टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है, और फॉरेन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं। बाप दादा खुश होते हैं। जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना
हिम्मत रखना यह भी कोई कम बात नहीं है, लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान। वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द है निरंतर अटेंशन। क्या शब्द है विशेष? निरंतर अटेंशन। दृढ़ता के लिए भी क्या रखना पड़ता है? बार बार अटेंशन रखना पड़ता है ना। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो, ये तो हो गए फॉरेनर्स की टीचर्स, उनको अंडरलाइन कराया निरंतर अटेंशन। भारत के टीचर्स भी कम नहीं है, तो सुना टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं। यह क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है, बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियां तो एक फॉरेन रहती हैं, एक मधुबन रहती हैं, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स हैं या निमित्त पांडव भी हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर्स बहनें हैं, पांडव भी हैं, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। पांडव तो जरूरी है ही, शक्तियां और पांडव दोनों के साथ से ही आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर, विश्व किशोर शुरू के हैं, तो पांडवों का साथ तो है ना, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज्यादा है जो निमित्त बन जाती हैं। आप बैकबोन हो, टीचर्स के भी बैकबोन हो, हर एक का पार्ट है। लेकिन विदेश में यह विशेषता है कि पांडव भी टीचर बनते हैं, भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर अर्थात अपने फीचर्स द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाली, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाली। तो ऐसे टीचर्स हो ना, जो आपको देख बाप दादा के पालना की अनुभूति हो। परमात्मा गुण, परमात्मा शक्तियां आपके चेहरे से दिखाई दें, बोल से दिखाई दें। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा अनुभव कराया। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। यह ग्रुप्स भी अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली ना, अच्छा है। चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामी और सर्व खजानों के इकोनॉमी के अवतार बच्चों को, सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्मदिन, जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई दी। आज माला में आप सब आए, माला याद की ना। आदि की स्थापना के रतन, तो उसमें आप माला के मन के थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, और अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। क्या दरवाजा बाप दादा अकेले खोलेगा? नहीं, आपके लिए रुके हुए हैं। किससे बोला? दादियों से, कि आपके लिए रुके हुए हैं कि आओ तो दरवाजा खोलें। लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा ना। आजकल सब किसको देखते हैं? सबकी नजर कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है। जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही सबकी नजर जाती है। नजरों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नजर है। तो सभी नजर में है, सभी नूरे रतन है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हो, मजा आता है ना, बहुत अच्छा है। वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। सत्य की नैया के लिए क्या बोला है? हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और वो नैया किसकी है?
सत्य की। और नैया कहाँ चल रही है? सागर में चल रही है ना। लेकिन ये बोला अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़। कोई अभी किनारे पे ही है। नैया में बाबा ने क्या कहा था कि ये सत्य की नैया है, भगवान की नैया है, तो इसमें लहरें बहुत आती हैं, माना ऊपर नीचे होती है। मुरली में आया था ना, क्योंकि भगवान की है। अल्पकाल के सहारे के किनारे को छोड़ एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो, और पुरुषार्थ शब्द को अपना सहारा बना लो। क्या बोला पीछे? हेलो, क्या बोला? हाँ, पुरुषार्थ शब्द का ये मतलब नहीं है कि आप बार बार गलती करो और पुरुषार्थ शब्द को यूज करते रहो। पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात और यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष अर्थात आत्मा, और रथ माना ये शरीर में बैठकर कार्य करने वाली, तब कहेंगे कि आप पुरुषार्थी हो। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुषपन, रथ द्वारा कार्य कराने वाले। मैं आत्मा पुरुष और इस रथ के द्वारा कार्य करा रही हूं, तब कहेंगे पुरुषार्थी। अब ये अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को। इसको भी बाबा किनारा बता रहे हैं। अपने स्वभाव की भी आड़ ले लेते हैं कि हमारा ऐसा ही स्वभाव है, उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। चाहे परिस्थितियों को, यह सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र हैं, धोखेबाज हैं। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। स्लोगन है नॉलेजफुल वह है जो माया को दूर से ही पहचान कर स्वयं को समर्थ बना ले। वो पहले ही आभास हो जाए कि अब माया का कौन सा रूप मुझे हिला सकता है, तो उसको पहचान कर पहले से ही अपना स्वयं को समर्थ बना ले। अच्छा, ओम शांति। 2024 साकार मुरली पॉइंट्स है। 3/1/2024। तुम्हारी आयु अभी के पुरुषार्थ से ही बढ़ती है। जितना याद करेंगे उतना तुम्हारी आयु बढ़ेगी। अगला है 4/1/2024। मुरली सुनना यह सब्जेक्ट अलग है। यह है धन कमाने की बात। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी। मुरली सुनना यह क्या है? सब्जेक्ट ही अलग है, और याद करना सब्जेक्ट ही क्या है? अलग है। इसमें आयु नहीं बढ़ेगी। किससे? मुरली सुनने से आयु नहीं बढ़ेगी, पावन नहीं बनेंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। सिर्फ क्या होगा? विकर्म करने से बच जाएंगे। उतना टाइम आपका व्यर्थ में और यहाँ वहां विकर्म करने में वेस्ट नहीं होगा। दूसरा है सारा चक्र बुद्धि में है। देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा फर्क रहा है। कौन देवताएं? देवताओं और तुम्हारे में थोड़ा सा फर्क रहा है। क्या मतलब? हाँ, जो अव्यक्त वतनवासी आत्माएं हैं उनमें और तुम में अभी थोड़ा फर्क रहा है। पक्के स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर विष्णु कुल के बन जाएंगे। तुम समझते हो हम यह बन रहे हैं। वह देवताएं फाइनल हैं। तुम फाइनल तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो। वो देवताएं फाइनल अवस्था में ही हैं और तुम्हें फाइनल बनना है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहा है। अगला है बाबा की याद में रहकर सर्विस करें तो अहो भाग्य। एक दो को याद दिलाते रहो। याद से बहुत बल मिलेगा। कौन से फील्ड में बल मिलेगा याद से? सर्विस की फील्ड में। जब एक दो को याद दिलाते रहेंगे तो बहुत बल मिलेगा। याद करने वाले को फिर चार्ट रखना है। चार्ट से मालूम पड़ जाता है। हर एक को बाबा सावधान करते रहते हैं। अगला है इसी मुरली का, चार्ट नहीं लिखते हैं, आधा घंटा भी याद में नहीं रह सकते। मुरली सुनना कोई याद नहीं है। यह तो धन कमाते हो। याद में सुनना बंद हो जाता है।
कई बच्चे कहते हैं याद में मुरली सुनी। बाबा कह रहे हैं याद में सुनना बंद हो जाता है, परंतु यह याद थोड़े ही है। बाबा खुद कहते हैं मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। याद में भोजन करने बैठता हूँ, बाबा आप तो अभोक्ता हो। यह कैसे कहूं कि आप भी खाते हो हम भी खाते हैं। कोई कोई बात में कहेंगे कि बाबा साथ है, खाने की बात में कैसे कहोगे कि बाबा भी खाते हैं? तो फिर बाबा तो अभोक्ता है ना। मुख्य है याद की यात्रा, मुरली की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। याद में पवित्र बनते हैं, आयु बढ़ती है। नेक्स्ट है जितना आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अच्छे फर्स्ट क्लास योगी बच्चों की आयु बढ़ती जाएगी। बाप कहते हैं योग से अपनी आयु को बढ़ाओ। बढ़ेगी कैसे? अच्छे अच्छे जो फर्स्ट क्लास बच्चे होंगे उनके योग से आयु बढ़ती जाएगी। अगला है बाप को याद करते करते यहां ही तुमको सतो प्रधान बनना है। कम से कम भोजन बनाते काम करते 8 घंटा मुझे याद करो। यहां ही क्या बनना है तुमको? सतो प्रधान बनना है। इसके लिए काम करते भोजन करते मुझे कम से कम 8 घंटा तुम्हारी अच्छी वाली याद होनी चाहिए, रिफाइन एकदम। तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। कोई कहे मैं 6-8 घंटा योग में रहता हूं तो बाबा मानेगा ही नहीं। क्यों? 6-8 घंटा में योग में रहता ही हूं, लेकिन नेचुरल कब होगा? जब हर कर्म करते करते बीच बीच में से वो रिफाइन स्थिति को आप ढूंढेंगे कि हाँ यहाँ मैं थोड़ा और अच्छा करूं। यहाँ वो करते करते सारे दिन की मेहनत के बाद वो जब राउंड लगाते हैं तो मिलते हैं ना कि ये आधा घंटा बहुत अच्छा था, ये 15 मिनट बहुत अच्छे थे। तो कितनी मेहनत है, बोला ना। ये सब करते करते काम करते भोजन करते याद करो, तब कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। सारे दिन का भी जब अंत होता है तब उसमें से हमें थोड़ा थोड़ा कुछ अच्छा सार मिलता है। कोई सीधा कह दे कि मैं 6-8 घंटा बैठा था सुबह से, 8 घंटे हो गए योग में, तो बाबा मानेगा ही नहीं। 5/1/2024 जब आत्मा प्रवेश करती है तो प्रवेश होने का मालूम थोड़े ही पड़ता है। तिथि तारीख निकल ना सके। जब गर्भ से बाहर निकलती है तब वह तिथि तारीख निकलती है। जब प्रवेश करती है गर्भ में तो तिथि तारीख नहीं बता सकते। जब गर्भ से बाहर आए माना प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे, तब वह तिथि तारीख निकलती है। तो बाबा की प्रवेशता की तिथि तारीख का भी पता नहीं लगता, कब प्रवेश किया, कब रथ में पधारे। वो ब्राह्मण तो कह देते हैं 36-37 में पधारे, बाबा कह रहे हैं उस तिथि तारीख का किसी को भी पता नहीं पड़ता, कब पधारे कुछ पता नहीं पड़ता। कोई को देखते थे तो वह नशे में चले जाते थे, माना ये जादू जैसा होने लगा था, लेकिन डेट कोई बता दे कब प्रवेशता हुई वो संभव नहीं। नेक्स्ट है समझा कि कुछ प्रवेश, ये वही पॉइंट है। नशे में चले जाते थे, समझा कुछ प्रवेशता है या कुछ ताकत आई है। ताकत कहां से आई? मैंने कोई खास जप तप तो नहीं किया। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है कि मैंने कोई खास जप तप तो किया नहीं, अब जो भी मुझे देखता है उसको साक्षात्कार होने लगता है। इसको कहा जाता है गुप्त, कि जो साकार है वो तो दिख रहा है, लेकिन जो उसके अंदर बैठ के कार्य कर रहा है वो नहीं पता चल रहा। तिथि तारीख कुछ भी नहीं। सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है यह कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब स्थापना होती है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो तिथि तारीख कोई तो होगी, भले वो गुप्त है। सूक्ष्म वतन के लिए कह देते हैं सूक्ष्म वतन कुछ है ही नहीं, फिर उसकी स्थापना जैसे स्वर्ग की स्थापना होती है ऐसे सूक्ष्म वतन की भी स्थापना कब होती है कुछ कह नहीं सकते, अभी नहीं कह सकते, लेकिन स्थापना कभी तो हुई है ना। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन कोई प्रश्न है? हाँ बिल्कुल, तो रचना तो हुई है। क्या रहस्य है? क्योंकि वो सूक्ष्म वतन है तो उसके रहस्य भी जानने के लिए हमें बहुत सूक्ष्म बनना पड़े ना। आप लोगों का कुछ है?
फिर दरकार ही नहीं रहती। जो संपूर्ण याद में टिक जाती हैं आत्माएं, वो सुनना वैसे बंद नहीं हो जाता याद में कि हम बहुत गहरी याद में सुनेंगे तो सुन नहीं पाएंगे, वो नहीं। यहाँ ये तो हम प्रैक्टिस करते हैं, जब मुरली सुनते हैं उस समय बिंदु रूप स्थिति में रहकर सुने, वो हमारी प्रैक्टिस है। लेकिन याद में टिक जाए, माना समा गए उसमें, फिर तो कोई सुनने की दरकार ही नहीं। फिर आप सुनेंगे ही क्यों? सुनना ही बंद हो गया। सुनने की दरकार हमें कब तक है? जब तक हम स्वरूप नहीं बने। और हम सुनते सुनते भी स्वरूप निष्ठ होने का ही अभ्यास करते हैं, लेकिन उसमें हमारा अभी बैलेंस नहीं बन पाता। कभी हम सुस्ती में चले जाते हैं याद में रहते रहते, कभी हम एकदम देहभान में सुनते हैं, कभी हमारी बुद्धि यहाँ वहां चली जाती है। तो अभी भी तो हम याद में सुनना बंद हो जाता है का मतलब है कि जब वो याद का स्वरूप में आत्मा टिक जाती है, उसको सुनने की भी दरकार नहीं रहती, उसका सुनना ही बंद हो गया। बाकी लोग सुने जो अभी स्वरूप नहीं बने हैं, उसका सुनना बंद। तो वो तो बात अलग हो गई, स्वरूप बन गए तो वो तो, लेकिन अभी ये सुनते हैं तो वो ये एक अभ्यास है, इसमें परिपक्वता नहीं है। इसको हम कहेंगे ये हम अभ्यास करते हैं कि हम याद में भी रहे और हमने मुरली भी सुनी। बहुत एक्यूरेट टचिंग होती है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ऐसे मुरली भी सुनते हो तो मैं आत्मा। बाबा भी कहते हैं मैं आत्माओं को सुनाता हूँ, वो आत्माएं सुन रही हैं, मैं आत्मा सुन रही हूँ कानों द्वारा। बाबा कहते हैं ना, ये एक प्रैक्टिस है खुद को डिटैच रखने की, ताकि हम आत्मिक स्थिति में रहकर मुरली सुने। लेकिन याद की एक ऐसी भी अवस्था है जिसमें सुनने सुनाने का कोई रोल नहीं है। वो याद की वो अवस्था है जिसकी अभी हम कल्पना भी शायद नहीं कर पाए, जो मुझे समझ आता। हाँ जी, आप बोलो। जैसे याद में, जैसे एक आत्मिक स्मृति में टिकना तो वो लंबा समय रहता नहीं है। कोई विजन बना के टिकना, उसमें लंबा समय रहता है। कोई विजन बना के रहते हैं तो उस समय तो मुरली समझ में नहीं आती, क्योंकि विजन में उधर बुद्धि लगाई। तो क्यों बनाएंगे हम मुरली सुनने के टाइम विजन क्यों बनाएंगे? माना एक ही काम होगा दोनों। हाँ, निश्चित रूप से। ऐसा कौन करेगा कि मुरली सुने और तभी तो कुछ सुना ही नहीं देता फिर। बात वो नहीं है। आप अपने को कोई ड्रिल में ना रख के, एक बार एक संकल्प भी आपने किया कि मैं आत्मा यहाँ बैठ के सुन रही हूँ, उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से अलर्ट रखना कि ये जो सुनाया जा रहा है इसका क्या भाव है। अगर उस मंथन में भी सुनेंगे तो वो आपको एक्यूरेट टचिंग होगी। हम एकदम मुरली के ट्रैक से ही हटके चले जाते हैं तो वो पूरी मुरली चली जाएगी। अभी आप अपने आप से पूछो आज मुरली में क्या है, आपको कुछ याद नहीं है। लेकिन अगर आपने ड्रिल, आपकी यथार्थ होती ड्रिल, वो नहीं कि विजन, आपने ऐसी कोई चीज नहीं करना जिसमें हमारी बुद्धि चली जाए, तो फिर हम क्या मंथन करेंगे कि आज बाबा क्या कहना चाह रहे थे। वो बात है एक बैलेंस की। वही मैंने कहा ना, यहाँ बैलेंस की बात है। याद में भी रहना और मुरली भी आपको एक्यूरेट समझ में आनी चाहिए, तो कहेंगे कि आपने याद में रह के सुनी। हम याद में थे, हमने मुरली सुनी ही नहीं, नहीं तो उल्टे रूप में लेंगे इस पॉइंट को। याद में तो सुनना ही बंद हो जाता है, इसलिए हमें मुरली सुनाई नहीं देती। उल्टे रूप में जो याद की उस अवस्था में टिक गया, उसको मुरली का सार मिल गया है। मुरली के हर एक पॉइंट का एक्यूरेट टचिंग हुई है, क्योंकि जब उसने मुरली सुनने वाला जब टाइम होता है, उस समय भी बैलेंस में रह के कि याद भी रहे, वो जाएगी बार बार आत्मिक स्थिति खिसकेगी, फिर उसको लाना। लेकिन फिर मुरली में बाबा क्या कहना चाहते हैं, पूरा ध्यान उस तरफ। हमें मुरली के शब्द ना पकड़ना है, हमें भाव पकड़ा है कि बाबा क्या कहना चाहता है। ये बात इसके साथ जोड़ के बाबा ने क्यों बोली है, इसका क्या मतलब है। वरना हमें आगे अगर बढ़ना है तो हम थोड़ी गहराइयों के साथ मुरलियों को सुनेंगे, या अभी तक हम जैसे कथा सुनते थे। तभी तो बाबा कहते हैं कि ये कथा नहीं है, ये पढ़ाई है। कोई भी पढ़ाई, कोई भी आप बुक पढ़ते हो, हिस्ट्री की या ज्योग्राफी या केमिस्ट्री, कोई भी बुक पढ़ते हैं, उसमें कोई चीज बताई जाती है तो उसका कुछ मतलब होता है। ऐसे हवा में नहीं होती पढ़ाई कि उसका कुछ मतलब ही ना निकले। वो पढ़ाई आपको जॉब भी दिलाती है, वो पढ़ाई आपको धन कमाने में मदद करती है। तो ऐसे नहीं यहाँ 1 घंटा सुन रहे बस ये पढ़ाई, यहाँ से आप लेके क्या जाते हो जब जाते हो, तो वो है पढ़ाई। हम समझते हैं हमने यहाँ 1 घंटा सुना, बस वो पढ़ाई हो गई। कौन क्या लेकर गया, कोई एक रत्न उठाता है, कोई क्लास में भी तो ऐसे ही होता है ना स्टूडेंट। किसी की बुद्धि में 1 पैसे का भी ज्ञान नहीं, किसी की बुद्धि में भाव पकड़ आ जाता है कि आज की मुरली में ये बाबा ने नया बोला। क्या बोला आज की मुरली में? निरंतर जड़ता। हाँ, जो व्यक्त वाणी थी, इसलिए सबको याद है। हाँ,
आपके अंदर वो ही पॉइंट घर करेगा जो आपको लगता है ये मुझे धारण करना है, मेरे अंदर ये कमजोरी है। तो आपको जब वो दवाई मिलेगी आपको एकदम राहत मिलेगी कि ये अगर मैं करूंगा ना तो मेरा ये ठीक होगा। तो जरूर आपके अंदर वो छाप पड़ेगी। पढ़ाई पढ़ते भी हैं तो एक लक्ष्य होना चाहिए पीछे कि मुझे अपना परिवर्तन करना है। जिनका कोई परिवर्तन का लक्ष्य नहीं है तो उनके लिए पढ़ाई का भी उतना महत्व नहीं है, जबकि लौकिक दुनिया में पढ़ाई का कितना महत्व है। पढ़ाई पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर बनता है, उसके बाद वो जिंदगी भर कमाई ही करता रहता है। कुछ साल की पढ़ाई पढ़ी थी उसने, कुछ साल, और फिर कमाई ही कमाई, कमाई वो भी खाता है, उसकी पीढ़ियां भी खाती रहती हैं, इतनी कमाई करता है। तो लौकिक पढ़ाई का इतना मान है तो क्या लौकिक पढ़ाई की वैल्यू नहीं होगी? ये यात्रा जो है ये बहुत लंबी है, इसके लिए आपको लाइट की बहुत जरूरत है। तो पढ़ाई अगर उस लक्ष्य से पढ़ेंगे कि आज मुझे परिवर्तन के लिए बाप क्या इशारा देना चाहते हैं, तो आपके अंदर छपेगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा कि क्या बोला क्या बोला, ये पॉइंट रट लूं, फिर दीदी पूछेंगी तो बता दूंगी, ये पॉइंट को रट लूं, 2-4 तो रट ही लूं इसमें से। ये कभी हो ही नहीं सकता। इसको पढ़ाई नहीं कहते, इसको रट्टू तोता कहते। वो नहीं चाहिए हमें, नेचुरल चाहिए। नेचुरल रूप से हर चीज होनी चाहिए, लेकिन अटेंशन तो रखना पड़ेगा ना। उस मुरली को उसी तरीके से सुनते रहना, उस मुरली को उस भाव पकड़ने की कोशिश करना, तो गहराई आ रही है ना आपके अंदर। तो आप बाबा शब्दों को नहीं पकड़ रहे हैं, बाबा कहना क्या चाहता है इस बात से, इस बात को बाबा ने इससे क्यों जोड़ा। कम से कम अगर आपके अंदर प्रश्न भी उठता है तो इसका मतलब आपने ध्यान से सुना है उसको। बाप के नजदीक जाना इसको भी कहते हैं। जिस भाव से बाप जो बात कहना चाहता है आपको वो ही टच हो। भले उत्तर समझ नहीं आए, लेकिन ये समझ आए कि इस बात में कुछ तो गहराई है। क्या बन रहे हो? सूक्ष्म बनते जा रहे हैं। हाँ जी, एक मैं बोलूं? हाँ इसमें बोलो। एक मतलब कि जैसे अपन याद करते हैं, है ना, सारा दिन ट्रैफिक कंट्रोल की मेहनत, तो कुछ सुनने का मन नहीं होता। एक ये भी हुआ ना हाँ कि बिल्कुल। याद करते हैं तो मुरली नहीं सुनने का मन होता। तो बहुत दिन से ट्रैफिक कंट्रोल का तो चल ही रहा है, तो एक दिन मैंने क्लास सुनी तो वो इतनी अच्छे से समझ में आई, बहुत अच्छे से। जब सुनी तो ऐसे तो सुन नहीं रहे थे, तो जब वो सुनी तब बहुत अच्छे से समझ में आई। और यहाँ पर भी जब मुरली सुनते हैं ना, तो मुरली सुनते हैं तो कोई अलग से आत्मिक स्थिति का प्रयास नहीं होता है, लेकिन पूरा अटेंशन मुरली में ही रहता है और कहीं भी मन नहीं जाता है। तो ऐसा लगता है कि फिर मतलब याद ही हुई ना, और कहीं मन नहीं गया। वही बात है ना, बाबा क्यों हमें बार बार आत्मिक स्मृति का बोलते हैं कि आपका बुद्धि इधर उधर ना भटके। अगर आप मुरली में भी एकाग्र हो सकते हो 20 मिनट 25 मिनट, तो ये भी कोई बहुत बड़ी एकाग्रता की बात है। हर बार, अभी जितनी बार आपसे पूछा जाता है कि आउट आउट आउट, ये आपका आउट कम होता जाए, वहां आपकी एकाग्रता बनी रहे कि इसमें बाबा क्या कहना चाहते हैं। जो भी समस्याएं हैं वो डिस्कस करना चाहिए कि अभी देखो हम मुरली सालों से सुन रहे हैं, लेकिन हम अगर रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा हर फील्ड में हमें आगे बढ़ना है। हम सिर्फ याद करते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ भी हमें अपनी पढ़ाई में भी प्रोग्रेस महसूस होना। पहले हम सुनते थे, अभी हम सुनते हैं, अभी हमें कुछ गहराई भी टच होती है, अभी बुद्धि यहाँ वहां नहीं जाती, कुछ तो हमें अनुभूति होगी ना, या कुछ भी नहीं। बोलना है कुछ? कुछ बोलना नहीं, कुछ बोलना किसी को इसमें? ठीक, बहुत अच्छा अनुभव। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ऑनलाइन आवाज आ रही है? शांति। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं पूछना? रखें? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तनु दीदी कहाँ गए आज? जुड़े हुए हैं? पता नहीं। अभी अभी निकले। चलो 21 दिन पूरे होते से गैप हो गया, क्या बात? आज वो नहीं आए हैं, तभी तो बोल रहे हैं 21 जुड़े दिन, हैं। 21 दिन पूरे होते से गैप हो गया, ये बोल रहे हैं। ठीक है, आज ठीक। बहुत बारिश हो रही है वहाँ पे रिंकू मैम। अच्छा अच्छा, यहाँ बारिश भी है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, चलिए।